नमस्ते। यह कहानी है एक ऐसे शहर की जो नक्शों पर तो दर्ज है, लेकिन कोई उसका नाम लेना भी नहीं चाहता। यह शहर पुराना है, इतना पुराना कि लगता है समय इसके ऊपर से गुजर कर आगे बढ़ गया, लेकिन यह शहर वहीं का वहीं जम गया। लोग कहते हैं कि इस शहर में रात होते ही कोई ना कोई गायब हो जाता है, और अगली सुबह जब लोग जागते हैं तो किसी को याद नहीं रहता कि वो इंसान कभी इस दुनिया में था। इस शहर का नाम लोग अब भूल चुके हैं, लेकिन कुछ पुराने नक्शों और धूल खाई किताबों में इसे अधूरा शहर कहा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे पत्रकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन साहसी था, रोमांच पसंद था और अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में निकल जाता था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। एक दिन उसे अपने ईमेल पर एक रहस्यमय संदेश मिला। संदेश छोटा था, बस एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो अधूरे शहर आ जाओ। संदेश के साथ एक पुराना नक्शा भी था। नक्शा ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पुराना हो, हाथ से बनाया गया। उस नक्शे में कोई स्टेशन दिखाया गया था, लेकिन शहर का नाम मिटा दिया गया था। अर्जुन को चुनौती पसंद आई। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले ही दिन उसने अपना कैमरा, नोटबुक, टॉर्च और रिकॉर्डर पैक किया और निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद एक पुरानी जर्जर ट्रेन में सफ़र करते हुए वो एक सुनसान स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन से उतरते ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। स्टेशन पर कोई इंसान नहीं था, एक टूटी बेंच, पुरानी लोहे की पटरी और एक लालटेन जो आधी बुझी हुई थी। हवा में धूल थी और एक अजीब सी ठंडक। अर्जुन ने बैग उठाया और स्टेशन से बाहर निकला। शहर में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ, यह जगह जीवित सी लग रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसके अपने कदमों की आवाज़ उसे चौंका रही थी। मकानों की खिड़कियां बंद थीं, दुकानें आधी खुली थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे पुरानी किताबों और गीली मिट्टी की मिली-जुली खुशबू। अर्जुन ने देखा कि एक बूढ़ी औरत दूर खड़ी उसे घूर रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, माफ कीजिए, क्या यह अधूरा शहर है? औरत ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, रात होने से पहले चले जाओ। यह कहकर वो मुड़ी और एक पुराने मकान में गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी घड़ी देखी। शाम के 5 बजे थे। उसने सोचा कि शायद ये लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। शहर की गलियों में चलते हुए उसने देखा कि हर घर पर पुराने जमाने के ताले लगे हुए थे। सड़क किनारे एक टूटी गाड़ी खड़ी थी, जिसकी नंबर प्लेट पर तारीख धुंधली हो चुकी थी। हर चीज ऐसा लग रही थी जैसे यहाँ समय बहुत पहले रुक गया हो। उसने सराय ढूंढने की कोशिश की। अंत में एक पुरानी सराय मिली। सराय के मालिक ने उसे देखा और कुछ देर तक बिना कुछ कहे उसे घूरता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, ठहर सकते हो, लेकिन रात में बाहर मत निकलना। अर्जुन मुस्कुराया, क्यों भूत प्रेत घूमते हैं यहाँ? मालिक की आंखों में गुस्सा सा चमका, यहाँ मजाक मत करना, दरवाज़ा बंद रखना। अर्जुन को कमरा दिया गया। कमरा छोटा था, पुरानी लकड़ी की खाट, दीवार पर एक टूटा हुआ आईना और एक मोमबत्ती। उसने बैग रखा और खिड़की से बाहर झांका। शहर धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था। उसने देखा कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे हैं। खिड़कियां कसकर बंद हो रही थीं। बच्चों को अंदर खींच लिया गया था। कुछ लोग दरवाजों पर ताबीज लटका रहे थे। सड़कें कुछ ही मिनटों में सुनसान हो गईं। रात होने लगी। अर्जुन ने अपनी रिकॉर्डिंग मशीन ऑन की और बोलना शुरू किया। यह जगह वाकई रहस्यमय है। लगता है लोग किसी डर में जी रहे हैं। हर चेहरे पर बेचैनी है। शहर पुराना है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह रहस्य क्या है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर हुई। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, लेकिन दूर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके सफ़ेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन ने घबराकर खिड़की बंद कर दी। अचानक कमरे की मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था।
अभी कान के पास से एक ठंडी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया था। तभी सराय का मालिक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया और चिल्लाया, भागो। अर्जुन कमरे से भागा। बाहर सड़क पर अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चीख रहे थे, कोई भाग रहा था, कोई किसी को खींच रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। उनके शरीर धुंध में घुलते जा रहे थे। जो भी गायब हो रहा था, उसकी चीख भी थम रही थी। अर्जुन भागते हुए शहर के बीचों बीच पहुंचा, जहां एक पुराना घड़ी घर था। घड़ी की सुइयां 12 बजे पर अटकी थीं। तभी उसने चारों ओर से एक आवाज सुनी, हर रात एक आत्मा को लेना जरूरी है। यह शहर जीवित है और अपनी कीमत लेता है। अर्जुन ने चारों ओर देखा। धुंध हर तरफ फैल चुकी थी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। अचानक उसने उसी लड़की को अपने सामने खड़ा देखा। उसने कहा, अब तुम भी अधूरे हो जाओगे। अर्जुन का सिर घूम गया। उसने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें भारी हो गईं। अगली सुबह अखबारों में कोई खबर नहीं थी। स्टेशन पर ट्रेन फिर आई, लेकिन किसी को याद नहीं था कि कोई अर्जुन नाम का आदमी इस शहर में आया था। अधूरा शहर अपनी जगह मौन खड़ा रहा। लोग दिन में सामान्य दिखते थे, लेकिन रात को शहर फिर अपनी भूख मिटाता, और इस तरह हर रात कोई न कोई धुंध में गुम हो जाता।